उसका ग्राफ बढ़ता है, उसका क्वांटम ज़्यादा होता जा रहा है। मुजाहिरीन को आप नहीं रोक सकते। अस्पतालों की सूरत हाल में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, हैंड ग्रेनेड लॉबिंग, टारगेट किलिंग हर जगह हो रही है। उसके बाद भी आप कहें कि गवर्नमेंट बेहतर अंदाज में काम कर रही है, या कोई एक टाइम फ्रेम दे दें कि उस दिन के बाद से हालात में कुछ बेहतरी आ जाएगी। देखिए, टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, हमारे सारी टीम बैठी हुई है। जब भी कोई स्ट्राइक कर लेता है, गवर्नमेंट की तरफ से हम ओपन एंड दे देते हैं कि जो जायज़ और मुमकिन उनके मसले हैं उनको आप हल करें। लेकिन जो लोग स्ट्राइक करते हैं, अगर हम उनके लिए 80% आगे जाते हैं तो 20% उनको भी हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। सर, कल यंग डॉक्टर्स की जानिब से एक मरतबा फिर रेड जोन का घेराव किया जाएगा और अदालत के अहकाम हैं कि आवाम की आने जाने के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, तो इंतजामिया की जानिब से कल क्या प्रूफ इंतजाम होंगे? हुकूमत अपनी रिट को कैसे एस्टैब्लिश करेगी वहाँ पे? कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उनको अदालत के सारे अहकाम मानने होंगे, वो बात करें। अदालत के अहकाम हैं, उसको ज़रूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता बंद ना करें। कम से कम एहतजाज का हक सबको है। इतने अहम सर्विसेज के लोग एहतजाज कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं कि वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्यों, क्या कमजोरी का सामना है कि लोगों के मसाइल को नहीं देख रही और चंद 60, 100, 300 डॉक्टर्स को देखा जा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट लोगों के मसाइल को देख रही है, लोग गवर्नमेंट के मसाइल को नहीं देख रहे। देखिए, मैंने आपको जिस तरह कहा, ये कमिश्नर साहब बैठे हुए, ये जो भी स्ट्राइक्स होते हैं ये उनको हैंडल करते हैं। इनको कभी हमने नहीं रोका कि आप जायज़ मसाइल को कभी भी ना माने। जिधर गवर्नमेंट की मजबूरियाँ होंगी, की हद तक तो तकरीबन तमाम बातें मानी गई हैं। ऐसी बात तो है नहीं जो उनकी मानी नहीं गई। कमिश्नर साहब, कल वो आ रहे हैं, आप लोगों की क्या रुकेंगे? जो कोर्ट ने हमें कहा है, कोर्ट के अहकाम हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या फिर गिरफ्तारियां अमल में आएंगी? ज़रूरत पड़ी तो देखो, अगर कोई वायलेशन करती है, एक ऑर्डिनेंस भी आ गया है, तो ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं होगी कि हम गिरफ्तारी करें, हम उनसे बातचीत करके उनको मना लें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। पढ़े लिखे लोग हैं। मीर साहब, हमारे अदालत में आपने कह दिया कि इस वक्त जो बैरून मुदाखलत हो रहे हैं उस पर हम काबू पा रहे हैं, लेकिन अदालत जैसे स्कैंडल तकरीबन कई सालों से चल रहे थे, तो क्या ये हमारे अदालतों की कमजोरी नहीं थी कि उसको अभी तक पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? देखिए, ये मुल्क 70 साल से चल रहा है, इसके सिस्टम में कमज़ोरियाँ भी आई हैं और अच्छाइयाँ भी आई। माजी में जो कमज़ोरियाँ आई हैं उनको लेकर हम अपने मुस्तकबिल को कमज़ोर नहीं कर सकते। अभी ये हुकूमत बैठी हुई है, ये इदारे बैठे हैं, जो आएगा ये एक्शन नहीं लेंगे, ये उसका जवाबदेह भी होंगे और ज़िम्मेदार भी होंगे। सर, ओवरऑल सिचुएशन में सज़ा और जज़ा के बाद माशरे बगैर माशरे नहीं पनपते। आपकी गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्शन ऐसा नहीं देखा जा रहा कि किसी की गफलत पर उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया गया हो, या जिन्होंने गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज किया हो उन्हें कोई जवाब दिया हो? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की रिट हमेशा कायम रहे। जहाँ गवर्नमेंट की रिट की बात होगी, हम जब रिट का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग भी हम लोगों पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि आप लोगों ने गलत अपना रिट इस्तेमाल किया। तो आप लोग को भी जहाँ हम अपना रिट इस्तेमाल करें, वहाँ आप लोगों को भी हम लोग के साथ ताउन करना चाहिए। सर, आपने एक बात की कि हुकूमत के मसाइल आवाम को नहीं पता, वो आवाम जो है हुकूमत, वो मैंने मजाकन का वो मैंने मजाकन का वो मैंने मजाकन का। थैंक यू। ट्रालिंग के हवाले से उसमें भी उन्होंने कहा, मैं ख़ुद उनके साथ बैठा मौलाना साहब के साथ, उन्होंने कहा बिल्कुल कमी आई है, कम हुआ है, लेकिन मैं अगर उठूँगा ये फिर बढ़ेगा। मैंने कहा भी इस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं। दूसरी चीज़ थी, कुछ बोट्स और कुछ व्हीकल्स कस्टम एक्ट के तहत पकड़े गए। इस मैं ग्वादर था, इस कमरे में यहाँ लोग बैठे, मीटिंग हुई। अभी कस्टम एक्ट को उसके तहत जो केस होते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे दायरे इख्तियार से ऊपर है। तीसरी बात थी उनके बॉर्डर के हवाले से कि बॉर्डर को आप लोग FC से लेकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे। इतना बड़ा बॉर्डर, इतनी बड़ी चीज़ें, इसको हम कर रहे हैं, ये होनी भी चाहिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन ये एक रात में नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी सब इलीगल जो फिशिंग ट्रॉलिंग हो रही थी ग्वादर में, आज PM ने भी नोटिस लिया, अब सूबाई हुकूमत का क्या एक्शन होगा?
हमने पहले दिन से ही एक्शन लिया है। आप उनकी तकारीर सुने, वो ख़ुद कह रहे हैं कि उसमें कमी आई है। इसमें वो एक बहुत बड़ा मसला था। वो एक माफिया होता है, जैसे यहाँ एक करप्शन का भी माफिया होता है, उसको आप एक रात में कंट्रोल कर सकते हैं। डीजी ऑफिस हमने वहाँ शिफ्ट किए, डीजी वहाँ बैठे हुए हैं और उनसे ख़ुद आप अभी सवाल करके पूछ लें फिशरमैन से कि उसमें कमी आई है कि नहीं आई है। सर, लॉ एंड ऑर्डर से मतलब क्या कहेंगे? पूरे सूबे में जो है वो वाक़यात एक बार फिर से रूमा होने लगे हैं, टारगेट किलिंग की है और धमाकों का भी सिलसिला है, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, बिल्कुल कोयटा के हालात आइडियल नहीं है, कोयटा के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप लोग सारे साफ़ी मुझसे बहुत पहले के इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। कोयटा और बलूचिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार है, या फिर कवारियत, कौम परस्ती वग़ैरह वग़ैरह, हज़ारों किस्म की दहशतगर्दों की तंजीमें, एजेंसियाँ ये सब काम कर रही हैं। आज कोयटा की हालत इससे भी बहुत बुरे होते अगर हमारे इदारे इस चीज़ में गफलत करते और अपनी जानों का नजराना पेश नहीं करते। मैं समझता हूँ आज कोयटा की हालत जिस हद तक पहुँची है, जितनी इनमें बेहतरी आई है, वो हमारे इदारों की जानों को कुर्बानी देने से। अगर ये गफलत बरते, आज जो हमारे दुश्मनों के जो इदारे हैं, या आए रोज़ धमाके और सैकड़ों लोग मरते। अच्छा,